जिंदगी यह एक सफर है जो सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने, गलतियों से सीखने और बार बार खुद को बेहतर बनाने का नाम है। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके सपनों को, आपके रिश्तों को, आपके पूरे भविष्य को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई अच्छा इंसान अपने सपनों के करीब होते हुए भी गलत फैसलों और गलत आदतों के कारण पीछे रह जाता है। कितनी बार आपने खुद को या अपने करीबियों को ऐसा करते देखा है। आज मैं आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो जिंदगी में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनसे बच गए तो आप बाकी 90% लोगों से आगे रहेंगे। ये 5 मिस्टेक्स सिर्फ फाइनेंशियल या करियर के बारे में नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, आपके रिश्तों, आपकी आदतों और आपकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी है। हर एक मिस्टेक के पीछे छुपा है एक बड़ा सबक जो अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपकी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह बदल जाएगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपने पहले कहीं सुनी हो लेकिन इस तरीके से नहीं सुनी होंगी। रेडी? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिनसे आपको हमेशा बचना है। मिस्टेक नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। हम में से बहुत से लोग जिंदगी की परेशानियों का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं। मेरे बॉस ने मौका नहीं दिया, मेरे दोस्त ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ही खराब है, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। ये सोच जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आप खुद को पावरलेस महसूस करने लगते हैं। आपकी ग्रोथ रुक जाती है और आप विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं। कहानी राहुल की जिम्मेदारी की लड़ाई। राहुल एक मेहनती लड़का था लेकिन हर फेलियर के लिए वो दूसरों को दोष देता था। मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को नहीं पहचाना, पैसे कम थे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, दोस्तों ने साथ नहीं दिया। पर एक दिन राहुल की एक दोस्त ने उससे कहा, राहुल जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे तुम्हारे सपने सच नहीं होंगे। बॉस ने मौका नहीं दिया तो नए मौके ढूंढो, पैसे कम है तो पैसे कमाने के नए रास्ते खोजो, दोस्त साथ नहीं दे रहे तो नए दोस्त बनाओ जो तुम्हें सपोर्ट करें। ये बात राहुल के दिल को छू गई। उसने जाना कि जिंदगी में असली ताकत होती है खुद की जिम्मेदारी लेने की। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अपनी जिंदगी के हर पहलू की जिम्मेदारी खुद लें, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। खुद से सवाल करें, मैंने इस स्थिति में क्या किया, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शंस पर ध्यान दें, खुद के डिसीजंस का ओनर बने और किसी को दोष देने की आदत छोड़ें। याद रखना, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब आप अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं और कप्तान अपनी नौका को हवा और तूफान दोनों से लड़ना सिखाता है। गलती नंबर 2, सीखना बंद कर देना। जिंदगी में एक सबसे बड़ी गलती जो हम कर सकते हैं वो है सीखना बंद कर देना। हम अक्सर सोचते हैं मैंने तो इतना सीख लिया, अब आगे कुछ नया नहीं सीखना, या फिर अब मेरी उम्र हो गई, मैं नई चीजें नहीं सीख सकता। पर सच ये है, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए रास्ते बन रहे हैं और जो बदलाव के साथ नहीं चलता वो पिछड़ जाता है। कहानी राजेश का संघर्ष और वापसी। राजेश एक छोटे शहर का आदमी था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसका करियर वहीं ठहर गया। सालों तक वहीं 9 से 5 की जॉब, वहीं रूटीन। वो अपनी जिम्मेदारियां निभा तो रहा था लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके दोस्त आगे निकल गए, कोई विदेश, कोई बड़ी कंपनी, कोई बिजनेस, लेकिन राजेश वहीं 40,000 की तनख्वाह और EMI का बोझ। एक दिन उसकी 10 साल की बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या हम भी अपनी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे जैसे रीमा अंकल घूमते हैं? ये सुनकर राजेश के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, राजेश तुझसे बड़ी गलती ये नहीं कि तू पीछे रह गया, सबसे बड़ी गलती ये होगी अगर तू अब भी कुछ नहीं करेगा। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। ऑफिस के बाद रात रात भर ऑनलाइन कोर्सेज पढ़े, डिजिटल स्किल्स सीखी, वीकेंड्स पर छोटे क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा। शुरुआत में मुश्किलें आई, नींद कम, पैसे कम, लोग ताने मारते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 6 महीने बाद उसकी एक्स्ट्रा इनकम उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो गई। फिर उसने वही स्किल्स से खुद का बिजनेस शुरू किया। आज राजेश न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है बल्कि वो उन नौजवानों को भी ट्रेन करता है जो उसी की तरह कभी डायरेक्शनलेस थे। राजेश की कहानी हमें ये सिखाती है, किसी भी उम्र में बदलाव किया जा सकता है। कल से करूंगा कहने वाले लोग वहीं रह जाते हैं और जो आज से शुरू करता है वही अपने सपनों तक पहुंचता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रोजाना कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने को दें, चाहे वो किताबें हों, वीडियो हों या कोई कोर्स हो। अपनी फील्ड से जुड़ी नई जानकारियों को अपडेट रखें, नए लोगों से मिलें, नए विचारों को अपनाएं। सीखने को कभी खत्म न समझें, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने का जुनून कभी नहीं छोड़ते। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सोच हमारे आसपास के लोगों से गहरा प्रभावित होती है?
अगर आपके आसपास लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं, आपके सपनों को छोटा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उनकी तरह हो जाती है। अजय और उसके दोस्तों की कहानी। अजय बचपन से एक प्रतिभाशाली और मेहनती लड़का था। उसके सपने बड़े थे, एक सफल व्यवसायी बनने के, लेकिन उसके कुछ दोस्त थे जो बस नकारात्मक बातें करते रहते थे। ये तो मुमकिन नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। शुरुआत में अजय उनसे अलग सोचता था, लेकिन जब हर दिन वही बातें सुनने को मिली तो उसका हौसला धीरे धीरे टूटने लगा। वो भी सोचने लगा, शायद मेरे सपने सच नहीं होंगे। धीरे धीरे उसने कोशिशें कम कर दी और उसकी ग्रोथ रुक गई। सॉल्यूशन: अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें, जो आपके सपनों को समझें और सपोर्ट करें। अगर नकारात्मकता फैलाने वाले लोग आपके करीबी हैं, तो उनकी नकारात्मक बातें सुनना कम करें। रोजाना अपने दिमाग को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरे सपने पूरे होंगे, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। खुद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अपनी ऊर्जा अपने शब्दों और अपने एक्शन से पॉजिटिविटी फैलाएं। कोशिश करें कि कम से कम 70% समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी प्रेरणा बढ़ाते हों। क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि साइकोलॉजी का ये फैक्ट है कि हम आसपास के लोगों के व्यवहार और सोच को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। मोटिवेशनल थॉट: आप वही बन जाते हैं जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप एक दिन भी ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको नीचे गिराते हैं, तो आपकी उड़ान कभी ऊंची नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, स्पोर्टिव और मोटिवेटेड लोगों के बीच रहेंगे, तो आप अपने सपनों को सच करने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मिस्टेक नंबर 4: डर की वजह से कोशिश न करना। डर ये एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं छुपा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वही डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाता है। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन डर की वजह से वे अपने कदम बढ़ाने से डरते हैं। डर उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ता कि वे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकें। डर के कारण वो अपनी पूरी जिंदगी क्या होता अगर के सवालों में फंस जाते हैं। अरुण एक मिडिल क्लास लड़का था। उसके घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते और अरुण बचपन से ये देखता रहा कि उसकी माँ हर जरूरत को टालकर सिर्फ परिवार के लिए जीती थी। अरुण का सपना था कि एक दिन वो इतना बड़ा बने कि उसके घर में कभी पैसों की कमी न रहे, लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। पढ़ाई पूरी होते ही अरुण को एक प्राइवेट नौकरी मिली। तनख्वाह बस 20,000। उससे EMI भी मुश्किल से निकलती थी। हर रात वो अपने कमरे की छत को घूरता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा जो सपनों को दबाकर जीते हैं? उसके मन के सवाल: अगर मैंने रिस्क लिया और फेल हो गया तो? अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो? लोग तो कहेंगे, देखा, बड़ा बनने चला था, अब कंगाल हो गया। पर एक दिन उसने अपने पापा को थके हुए, कांपते हाथों से काम करते देखा। उस पल अरुण के दिल में आग जल गई। उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज रिस्क नहीं लिया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही जिएंगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दिन और आज का दिन। अरुण ने छोटी सी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से शुरुआत की। कई बार क्लाइंट भाग गए, कई बार पेमेंट अटक गई, कई बार रात भर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। वो गिरा फिर उठा, हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़े। इनकम पहले सैलरी के बराबर हुई, फिर 2 गुनी, फिर 4 गुनी। मिस्टेक नंबर 5: खुद की कद्र न करना। जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है खुद की कद्र न करना। अक्सर हम दूसरों की खुशी, दूसरों की जरूरतों को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। अपने सपनों, अपनी सेहत, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे, अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। सुमित की कहानी। सुमित हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद में लगा रहता था। वो अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देता, हर किसी के लिए समय निकालता, लेकिन खुद के लिए शायद ही कभी। धीरे धीरे सुमित थक गया, उसका मन उदास रहने लगा, उसकी सेहत भी खराब होने लगी। वो खुद को खोता गया और न तो खुश था न ही संतुष्ट। सुमित के मन के संवाद: मैं सबके लिए हूँ, पर मैं खुद के लिए कौन हूँ? मेरे सपने कहाँ गए? मेरी खुशियाँ कहाँ हैं? बदलाव कैसे आया? एक दिन सुमित ने सोचा, अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? उसने छोटे छोटे कदम उठाए, अपने लिए समय निकाला, अपनी सेहत का ख्याल रखा, अपनी पसंद की किताबें पढ़ी और धीरे धीरे अपनी खुशियों को फिर से पाया। सॉल्यूशन: अपने लिए बाउंड्रीज बनाएं, ना कहना सीखें जब जरूरत हो। अपने सपनों और इच्छाओं को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना, नींद, एक्सरसाइज को प्राथमिकता दें। खुद से प्यार करें और अपने आप को प्रेरित करें। याद रखें,
खुश रहने वाला इंसान ही दूसरों की मदद बेहतर तरीके से कर सकता है। मोटिवेशनल थॉट, खुद की कद्र करना, अपने लिए खड़ा होना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को सही दिशा देने का सबसे बड़ा कदम है। जब आप खुद की कद्र करते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में मिस्टेक्स होना आम बात है, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो उन गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराने से बचता है। आज से इन 5 मिस्टेक्स से बचना शुरू करें और अपनी जिंदगी को सही दिशा दें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर क्लिक करो और अभी देखो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।